एक गांव में रायदास नाम का एक मोची हुआ करता था। उसका एक लौता बेटा था हरी। हरी पढ़ाई करते हुए कभी कभार अपने पिता की मदद करता था। एक बार रायदास बीमार पड़ गया, तब हरी खुद चप्पल सिलने लगा। उस गांव में बलदेव नाम का एक नया भ्रष्ट एसआई आया। वो छोटे छोटे व्यापार करने वालों के पास हर दिन वसूली करता था। कोई घूस नहीं देता तो बलदेव को क्या समझा है तुमने? पुलिस वाला हूँ, चुपचाप मेरा हिस्सा मुझे दे दो, तभी तुम इस गांव में रह सकते हो, वरना मेरी पुलिस पावर क्या है तुम्हें दिखाऊंगा। एक दिन हरी जब दुकान पर बैठा था तो वसूली करने के लिए बलदेव वहाँ आया। सर, मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, सारे पैसे दवाइयों पर खर्च हो रहे हैं। डॉक्टर ने नई दवाई भी लिख कर दी है, आपको देने के लिए पैसे काफी नहीं है सर। आज एक दिन रुक जाइए, कल आपको दे दूंगा। तब बलदेव हरी के कंधे पर बूट से एक लात दे मारा गुस्से से। तुम्हारी इन कहानियों पर विश्वास करने के लिए मैं कौन हूँ? पुलिस हूँ। मैं चाहूँ तो तुझ पर केस डालकर पूरी जिंदगी जेल में डाल सकता हूँ। चुपचाप पैसे निकालो। हरी के पास कोई और चारा नहीं था, तो उसके पास मौजूद सारे पैसे उसे दे दिया। तब बलदेव हरी के कंधों पर बूट पहने हुए पैर रखकर, क्या देख रहे हो? जल्दी पॉलिश करो, ड्यूटी का टाइम हो गया है। हरी रोते हुए बलदेव के बूट पॉलिश किया। बलदेव वहाँ से चले गया। हरी घर लौटा। घर लौटते ही उसकी माँ, दवाई लाया बेटा? नहीं माँ, कहते हुए जो हुआ सब बताया। फिर सही समय पर दवाई ना मिलने के कारण रायदास मर गया। हरी बहुत दुखी हुआ। बलदेव पर बहुत ज्यादा क्रोधित था। हरी उसकी माँ से, सिर्फ पुलिस होने के अहंकार में हमसे पैसे छीना और दवाई ना मिलने के कारण मेरे पिताजी मर गए। पुलिस का मतलब क्या है, इस बलदेव को दिखाना होगा माँ। मैं आईपीएस बनकर बलदेव का ऊपरी ऑफिसर बनूंगा माँ। हम गरीब हैं, लेकिन ठान लिए तो कुछ भी कर दिखा सकते हैं बेटा, कहते हुए उसको आशीर्वाद दी। उस दिन से हरी अच्छे से पढ़ाई करने लगा। अपने क्लास में दोस्तों का होमवर्क करके उनकी किताबें लेकर पढ़ाई करता था। हरी जो कॉलेज में पढ़ाई करता था, वही कॉलेज में बलदेव का बेटा अजित भी पढ़ता था। उसको अपने दोस्तों के द्वारा बलदेव के किए गए अन्याय के बारे में पता चला। वो हरी के पास आकर, सॉरी हरी, मेरे पिताजी जो तुम पर अन्याय किए उसके बारे में मुझे अभी पता चला है। मैं अपने पिताजी के तरफ से तुम्हें माफी मांगता हूँ। तुमने जो खोया है उसे मैं वापस तो नहीं ला सकता, लेकिन मुझसे जितना हो पाएगा उतनी मदद जरूर करूँगा। अब से तुम्हारे पढ़ाई की फीस, किताबें सब मैं ही खरीदूंगा, तुम इनकार मत करो। फिर जब भी हरी को पैसों की जरूरत पड़ती, अजित बलदेव के पास जाकर, डैडी, मैं आज अपने दोस्तों को ग्रैंड पार्टी देने की सोच रहा हूँ, अर्जेंट 20,000 दो। डैडी, आज मुझे मार्केट में जो लेटेस्ट लैपटॉप आई है वो चाहिए, पैसे दो। यूँ कोई ना कोई बहाना बनाकर पिताजी से पैसे ले लेता था। फिर वो पैसे हरी को देता था। फिर हरी रात रात भर मेहनत करके पढ़ाई करता था। आखिरकार यूपीएससी एग्जाम में पास हो गया, आईपीएस के लिए सिलेक्ट हो गया। एक दिन हरी एक बड़े से कॉन्वॉय पर उस गांव के स्टेशन पर आकर रुका। बलदेव हरी को फूलों की माला डाला। तुम पर बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स है मिस्टर बलदेव। इस बारे में फाइल पूरे सबूत के साथ मेरे पास है। आप और मैं तो पुलिस डिपार्टमेंट है सर, कभी ना कभी एक दूसरे के काम ही आएंगे। वो फाइल आप मुझे दे दीजिए। आप क्या चाहिए आप बताइए बस। मिस्टर बलदेव, आपको क्या लगता है मैं कौन हूँ? मुझ पर पुलिस के नाम पर जुल्म करके मुझसे पैसे वसूल किए, इसके वजह से मेरे पिताजी को खो दिया। तुम्हारे जैसे घूस लेने वाले ऑफिसर के वजह से ही लोगों को पुलिस डिपार्टमेंट से विश्वास ही उठ गया। मैं तुम पर स्ट्रिक्ट एक्शन लूंगा बलदेव। तब बलदेव डर कर, मुझे माफ कर दीजिए सर, मेरे मती मारी गई थी और लालच के कारण घूस लेने लगा। घूस देने वाले लोगों की क्या स्थिति होगी ये मैंने कभी नहीं सोचा। बीवी बच्चे वाला हूँ सर, आप ही किसी तरह मुझे बचाइए। मिस्टर बलदेव, आपका बेटा अजित मेरा मित्र है, मेरी बहुत हेल्प किया। उसके एहसान के कारण ही आपको जेल नहीं भेज रहा हूँ, आपको तुरंत इस काम से डिसमिस कर रहा हूँ। फिर हरी अपने दोस्त अजित से मिलकर, बहुत बहुत शुक्रिया अजित, सिर्फ तुम्हारे कारण ही मैं ये पोजीशन तक पहुंच पाया हूं।
मेरे पिताजी इतना घूस लेकर पुलिस डिपार्टमेंट की इज्जत निकाल दिए। अब तुम जैसे ऑफिसर आने के कारण पुलिस डिपार्टमेंट का सम्मान और बढ़ेगा। तब से हरी अच्छे से लोगों की मदद करने लगा और उनकी प्रशंसा प्राप्त किया। एक गांव में उपेंद्र नाम का एक जमींदार हुआ करता था। वो बहुत लालची था। वो अपने किसानों से सबसे ज्यादा किराया लेता था। किसान आकर, श्रीमान, इस साल फसल ठीक से नहीं उगा, हमारे ऊपर थोड़ा दया दिखाकर हमारा किराया थोड़ा कम कीजिए ना। फसल ठीक से नहीं उगा तो वो मेरी गलती है क्या? तुम्हारी असमर्थता है। उसके लिए मैं क्यों नुकसान उठाऊं भाई? मेरा किराया तो देना ही पड़ेगा। उसी गांव में गोविंद नाम का एक दूध वाला हुआ करता था। गोविंद का बेटा विजय पढ़ाई करते हुए पिता की मदद करता था। गोविंद हर दिन सुबह ही भैंस से दूध निकालता था। विजय उस दूध को साइकिल पर घर घर ले जाकर सरफराह करता था। जमींदार के घर पर भी विजय ही दूध सप्लाई करता था। हर महीने जब दूध के पैसे देने होते, मैंने दूध में बहुत पानी मिला है, यूं या फिर तुम जो दूध डालते हो वो फटता ही रहता है भाई। ऐसे कुछ ना कुछ बहाने बनाकर पैसे काट कर देता था। विजय गोविंद से, ये क्या पिताजी, जमींदार के घर पर डालने हैं सोचकर हर दिन बहुत ध्यान से एकदम गाढ़ा दूध डालते हैं ना, फिर भी हमें वो क्यों पूरे पैसे नहीं दे रहे हैं? वो जमींदार है ना बेटा, वो कुछ भी करे चलता है। हम उनके खिलाफ जाकर इस गांव में नहीं रह सकते। जो भी हो पैसे तो दे रहा है ना, वही बड़ी बात है। वो पैसे ना भी दे हम कुछ नहीं कर सकते। दिए हुए पैसे ले लो बस। तुम अच्छे से पढ़ाई करके अच्छी नौकरी पर लग गए तो हमारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। एक दिन विजय दूध डालने के लिए जमींदार के घर गया। तब वहाँ सब अस्त व्यस्त था। सारे नौकर सूटकेस, बैग सब कार में रख रहे थे। विजय को कुछ समझ नहीं आया। वो नौकर में से एक को बुलाकर, चाचा क्या चल रहा है? सब कहीं जा रहे हैं क्या? सरकारी अफसर कोई आ रहे हैं कह रहे हैं, इसलिए पैसा सोना सब कुछ दिनों के लिए कहीं छुपाने ले जा रहे हैं। ये सब तो मामूली बातें रहे। तब विजय अपने मन में, 4 कार भरे जितना पैसे रखकर मुझे मेरे दूध के पैसे के लिए तंग कर रहा है। क्या कर लेगा इन सब पैसों से? सोचा। घर जाने के बाद विजय न्यूज़पेपर निकाला। उसमें ब्लैक मनी नाम का एक आर्टिकल पढ़ा। जब विजय वो पढ़ा तब, ओहो, जमींदार के घर से छुपाने के लिए जो पैसे ले जा रहे हैं वो काला धन है। मैं किसी भी तरह इनकम टैक्स ऑफिसर बनकर ऐसे सरकार को टैक्स नहीं भरकर अवैध तरीके से पैसे रखने वालों को सबक सिखाना होगा। तभी हम जैसे गरीबों की मुश्किलें दूर होंगी, सोचा। उस दिन से विजय खूब मेहनत से पढ़ने लगा। कभी भी थोड़ा बहुत समय मिल जाता तो लाइब्रेरी जाकर वहाँ किताबें पढ़ता था। इस तरह कुछ साल बीत गए। विजय एग्जाम्स पास होकर वैसे ही इनकम टैक्स ऑफिसर के पोस्ट को प्राप्त कर लिया। विजय एक बड़ी सी कार में अपने गांव आया। गांव आते ही विजय, किसी भी तरह उस जमींदार को सबक सिखाना होगा, सोचा। तब विजय एक उपाय सोचकर उस गांव में न्यूज़पेपर सप्लाई करने वाले लड़के को बुलवाया। उसके हाथ में एक न्यूज़पेपर देखकर, कल हमारे गांव के जमींदार के घर यही न्यूज़पेपर जाना चाहिए, समझे? फिर वो गांव के केबल टीवी को चलाने वाले को बुलवाया। उससे कुछ कहा। अगले दिन सुबह उपेंद्र अपने घर पर आए न्यूज़पेपर को देखा। हेडलाइन में नए नोट वापस बंद, पुराने नोट आज रात से नहीं चलेंगे, यूं लिखा था। वो देखकर वो घबराया और तुरंत टीवी चालू किया। टीवी पर अपने लोकल न्यूज चैनल को छोड़कर बाकी के न्यूज चैनल्स ब्लैक हो रखे थे। अपने लोकल न्यूज चैनल पर ये नए नोटबंदी के बारे में खबर दिखा रहे थे। जमींदार के घर पर फिर से भाग दौड़ होने लगी। 2 कार में नौकर सूटकेस लाकर उसमें पैसे रखने लगे। उसी टाइम पर विजय अपने साथी ऑफिसर के साथ जमींदार के घर रेड पर आया। वे वो सारा काला धन को पकड़ लिए। उपेंद्र विजय को याद करते हुए, अरे विजय तुम हो, ये सब तुम जरा मैनेज कर लो रे, हम अपना हिसाब बाद में कर लेंगे ना।
आप जमींदार हो इसलिए हमने आपकी बहुत इज्जत की, छुपने पर भी नहीं छुप सके। इतने पैसे आपके पास रखकर आप हमें हमारे दूध के पैसे नहीं देते थे। किसान से बिना कुछ दया किए ज्यादा किराया वसूल करते थे। सरकार को देने वाले पैसे कभी नहीं भरे। आप जैसे लोगों की वजह से ही गरीब गरीब की तरह रह गए, पैसे वाले और भी ज्यादा पैसे वाले बन रहे हैं। आप जैसे लोगों को छोड़ने से इस समाज को बहुत खतरा है। ऑफिसर्स, अरेस्ट हिम। फिर उन ऑफिसर्स ने जमींदार को अरेस्ट किया। गांव वाले सारे विजय का शुक्रिया अदा किए। गोविंद अपने बेटे को देखकर खुशी से उसका दिल भर गया।